नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। इस कविता में अपने कविराज जी ने कल्पना की है और कल्पना भी ऐसी जिसे जानकर आप भी कहेंगे काश ये कल्पना सच में सच हो जाए। तो क्या है वह कल्पना? इस कविता का सार इसकी अंतिम पंक्तियों में ही है, अतएव पूरा आनंद लेने के लिए आपसे अनुरोध है कि इस कविता को पूरा देखें। तो प्रस्तुत है मेरी छोटी सी हास्य कविता जिसका शीर्षक है मंत्री जी और कीड़े जी। एक बार की बात है, दूर सुदूर अंतरिक्ष से घूमते घामते एक कीड़े जी हमारी पृथ्वी पर आए। दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से मंत्री जी के घर लैंड हुए, सीधे बेडरूम में अपने आठों पांव जमाए। आह, कीड़े जी का रूप क्या कहूँ, बरना न जाए। नील अंग, शुभ्र पंख, जैसे रात का रंग। तो श्रीमान जी कीड़े जी ने अपने नयनों को घुमाया। संयोग ने उनको मंत्री जी का खाया पिया, फला फूला मांसल मोटा बदन दिखाया। कीड़े जी को यह गोरा तन बहुत सुहाया। तुरंत ही वहाँ पहुँचे, कलाई में डंक घुसाया। मंत्री जी का रक्त था ना, रिएक्शन हुआ, छटपटाए। बेचारे कीड़े जी बच न सके, प्राण त्यागे, स्वर्ग सिधारे। सिधार तो गए पर एक काम कर गए, मंत्री जी के मोटे तन में अपने कीटाणु भर गए। मित्रों, आप तो जानते ही हैं ना, ये कीड़े जी अति दुर्लभ विशिष्ट प्रजाति के थे। आकाश गंगा से पृथ्वी पर आए थे ना, उनके कीटाणु भी दुर्लभ ही थे। मित्रों, वे कीटाणु सच्चाई के थे। अब इन कीटाणुओं का चमत्कार देखिए। सवेरे मंत्री जी उठे, नहा धो भगवान के कक्ष में गए। प्रतिदिन 1 घंटा लगता था, आज 2 ही मिनट में बाहर आ गए। मंत्राणी जी ने देखा, पूछा क्यों जी, पूजा जल्दी कर ली, अच्छा नहीं क्या जी? मंत्री जी बोले, पता नहीं जी, भगवान के सामने कुछ कह नहीं पा रहा, नहीं लग रहा जी। मंत्राणी जी बोली, ऐसा क्या, चलिए छोड़िए, मुझे देखिए, इस नई साड़ी में मैं कैसी लग रही हूँ बताइए। मंत्री जी ने मंत्राणी जी को ऊपर से नीचे तक देखा। कीटाणुओं ने मस्तिष्क भरमाया, उनसे केवल सच ही कहलवाया। बोले, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, कर कर झूठी प्रशंसा मैं तो भर पाया। क्रीम लगा हो गई गोरी, लगती हो आटे की बोरी। सच मैं बताऊंगा, झूठ न बोला जाए, तन है तेरा ऐसा साड़ी में ना समाए। पहले थी गुलाब, अब गोभी के फूल जैसी खिल गई हो, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की तरह फैल गई हो। अरे अपनी काम वाली को देखो, सांवली है पर सॉलिड है, उसी से कुछ सीखो। साड़ी को मारो गोली, वॉकिंग करो, डाइटिंग करो, स्लिम बनो हमजोली। मंत्राणी जी ने मंत्री जी के वचन सुने, मारे क्रोध के छटपटाई, ब्लड प्रेशर हुआ हाई, धप से पसर गई बेचारी। इतने में उनकी डॉटर आई, पूछा सुना, बात समझ आई। बोली, कम ऑन पॉप, आपको ये क्या हो गया, मंत्री होकर भी झूठ न बोला गया। मंत्री जी ने सिर पकड़ा, हिलाया, किंतु उनको कुछ समझ न आया। भ्रमित से वो सभा के लिए चल पड़े। वाहन में बैठ कागज पत्तर उलटने लगे, प्रश्नों के उत्तर सोचने लगे। सभा कक्ष में पहुंच विराज गए। सत्र आरंभ हुआ। एक सदस्य ने पूछा, मंत्री जी, हमारे क्षेत्र में बांध के लिए 500 करोड़ का बजट स्वीकृत हो गया। धन्यवाद करता हूँ, सारा क्षेत्र उपकृत हो गया। कृपया उत्तर दें, अभी तक कार्य आरंभ क्यों नहीं हुआ? मंत्री जी बोले, ऐसा है, इस कार्य का ठेका किसे दिया जाए सोच रहे हैं। अखड़ो ठेकेदार 10% बता रहा है। मुख्यमंत्री का साला अपने साले के लिए दबाव बढ़ा रहा है। उधर से कालिया भाई अलग धमका रहा है। एक अनुशंसा आपकी भी आई है, आपका आदमी केवल 20 करोड़ ही दे रहा है। बताइए, इतने कम में कैसे दे दें? क्या वह हमें भीख दे रहा है?
वैसे आपको कहने ही वाला था, इस रविवार को चालू जी के फार्म हाउस में फाइनल मीटिंग है। आशा करता हूँ मामला सुलझ जाएगा, सभी को अपना अपना कट मिल जाएगा। मंत्री जी का सीधा सच्चा उत्तर सुन सभा में छा गया सन्नाटा, सबको सांप सूंघ गया। मुख्यमंत्री घबरा कर खड़े हो गए। पूछा, आप ये क्या कह रहे हैं? नशा किया है क्या? इस तरह क्यों बहक रहे हैं? मंत्री जी बोले, अजी बैठिए, आप क्यों उछल रहे हैं? हम तो जो है सो वही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सिट पिटाकर बोले, ये मंत्री जी के निजी आचार विचार हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं। लगता है मंत्री जी बीमार हैं। फिर मंत्री जी से कहा, जनता को भ्रमित न करें, घर जाएं, विश्राम करें। मंत्री जी बोले, घर हो या बाहर, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, सुनती है ज़बरदस्ती, मजबूरी में मानती है। वैसे पब्लिक ये भी जानती है, जब राजनीति में आए थे, जब थे रोडपति, कुछ वर्षों में ही कैसे हो गए आप करोड़पति। एक शोर उठा। मंत्री जी बात पूरी कर न पाए। इधर दर्शक दीर्घा से दर्शक तालियां बजा रहे थे, उधर सभासद अपना सिर खुजला रहे थे। पत्रकारों के कान खड़े हो गए थे, साथ ही साथ वे स्वयं भी खड़े हो गए थे। इतने में नेता विपक्ष को होश आया। वो शव पर बैठे गिद्ध की तरह हर्षाया, खड़े हो अपना कर्तव्य निभाया। बोला, हमने तो पहले ही कहा था, अब तो आप भी मान जाएंगे, रोकिए मत, इन्हें बोलने दीजिए। यह सरकार भ्रष्टाचारी है, सभी जान जाएंगे। यह सुन मंत्री जी बोले, नहीं कोई किसी से कम, चाहे आप चाहे हम, सभी एक धारा में बह रहे हैं, कम या अधिक सभी ले रहे हैं। पिछली बार आप मंत्री थे, सड़क का ठेका आपने अपने जीजे को दिया था। नेता विपक्ष को मिले थे 25, 5 का प्रसाद तो मैंने भी लिया था। सुनते ही नेता विपक्ष का सर चकराया। मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाया, मार्शल आए, आदर सहित उठाया, मंत्री जी को ले चले। बाहर पत्रकारों ने घेर लिया। बोले, वक्तव्य दीजिए। तभी एक मंत्री आगे आए, बोले, कृपया इन्हें अस्पताल जाने दें, हिल गया है, मस्तिष्क स्थान पर आने दें। सायरन बजी, एम्बुलेंस निकल पड़ी। मित्रों, वो दिन है और आज का दिन है, मंत्री जी का पता नहीं चल रहा। सुनने में आता है कि वह राजनीति से रिटायर हो गए हैं। कोई कह रहा संसार छोड़ दिया, साधु हो हिमालय चले गए हैं। तो मित्रों, हमारे देश में सच्चों की क्या यही नियति है? सच का नहीं स्थान राजनीति में, बोलने वाले जबरन रिटायर, क्या यही गति है? काश वह कीड़े जी अकेले न आते, अपने साथ बारात लाते, कईयों को काटते तो हमारे दिन बहुर जाते। पर निराश ना होइए, फिर भी एक आस है, विश्वास कीजिए। वह कीड़े जी तो सिधार गए, पर उन्होंने आपके हमारे लिए चोला बदला है और उन कीड़े जी का नया रूप सूचना का अधिकार अर्थात RTI बनकर निकला है। इसकी सहायता लीजिए। पद पर बैठों को डंक चुभाइए। ला सकते हो अवश्य आप, सच्चाई को सामने लाइए, सच्चाई को सामने लाइए। तो मित्रों, आप इसे नई बात समझें या पुरानी बात समझें, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन हो चुका है एवं इस परिवर्तन को बनाए रखना हम सबका उत्तरदायित्व है। आशा है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अब मेरी अगली कविता के बारे में कुछ। जब अपने कविराज जी ने एक चेली बनाई, उसने कैसे सतरंगी कविता सुनाई, इसी का मनोरंजक वर्णन सुनेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।